कि जब से 2014 के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता के अंदर आई है, उसके बाद से लगातार बुलडोजर के जरिए एक ही समुदाय को पूरे इंडिया में निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान या जो भी तुम्हारे को लड़ते हैं उनको तुम ऐसे ही गोलियां मरवा दो, मार डालो, खत्म कर दो, बम फोड़ दो उनके एरिया में। कि जितने भी चुने हुए लोग हैं, एमएलए है, काउंसिलर है, उनको भी पता होगा कि यहाँ पर जो है इस तरीके का मामला होने वाला है, तो क्या उन्होंने आगे की प्रोसेस क्यों नहीं की? बच्चे छोटे छोटे हैं, सब रोड पे आ गए, तुम लोगों को कुछ लगता है कि नहीं लगता है? चुने हुए जिसको लोगों ने वोट दिए एमएलए को, वो एमएलए भी अभी तक गायब है और एमएलए अभी तक आए नहीं है। चलिए, गोमतीपुर चारटोड़ा कब्रिस्तान के डिमोलेशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बर्बरता गुजारी गई है, मकान तोड़े गए हैं गरीबों के, लेकिन इसके सोसाइटी पीछे की कॉलोनियाँ हैं, उन्हें भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि डिमोलेशन के समय पे ये जो टोरेंट पावर की कनेक्शन पहुंचाने वाली जो डीपी थी उसको धराशायी किया गया और उसके 4 दिन बीतने के बाद आज तक टोरेंट पावर के तरफ से इसका समारकाम नहीं हुआ है। और ताकि अगर इसका समारकाम होता तो उनके अंदर जो है बिजली पहुंच सकती थी, बिजली पहुंचती तो इनको पीने का पानी भी मिल सकता था। आने वाले 3-4 दिनों में रमज़ान है और रमज़ान के पहले टूटे हुए मकान के परिवार तो जो है बेघर हुए हैं, लेकिन जो घर में रह रहे हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास अपनी छत नहीं है, क्योंकि छत है उनके पास तो पानी नहीं, और पानी के साथ साथ उनके पास बिजली भी नहीं है। और ये तस्वीरें एक हमारे चैनल के माध्यम से हम ये आह्वान करना चाहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाकर यदि आपको कोई पैसा चंदा उघराता है गोमतीपुर चारटोड़ा कब्रिस्तान की गरीब आवाम के नाम पर, तो चौकन्ना रहिएगा। आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं गरीब चारटोड़ा कब्रिस्तान की आवाम के लिए, तो खुद वहां पर जाकर को पैसा दीजिएगा, उनकी मदद कीजिएगा। लेकिन आपके इस तस्वीरें दिखाकर और इन गरीब के नाम पर पैसा उघराने वाली संस्थाओं से, तंजीमों से बचिए और फ्रॉड होने से अपने आप को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। कोई भी ऐसी नामांकित संस्था है जो अब अगर वो भी पैसा मांगती है तो उसकी पुष्टि करें, उसके बाद आप इनकी मदद कीजिए। सबसे बेहतर इनकी मदद का तरीका यह है कि आप इनके घर, सीधा इनके घर पे, इनकी बस्तियों में पहुंचिए और बाएं हाथ को पता भी ना चले, इस तरह से इनकी मदद यदि करनी है तो इसी तरह से इनकी मदद कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर, कोई प्रॉब्लम। आगे से लाइन टूटी हुई है, वो डीपी टूटी हुई है उसके कारण, पर इसके कारण ये पूरे 24 घर वाले अंदर तो बहुत लोग रहते हैं। 24 मकान इधर है, 24 मकान इधर, तीनों लेखन इधर, शुरू के 2 मकान इधर, 2 इधर, हमारी गली में 4 मकान कि आपने बाहर कटिंग की, अंदर वालों को कुछ सजा दे, कहने का मतलब नहीं। आप 4 दिन हो भाई, 4 दिन से पानी नहीं, खाना ला रहे बाहर से, खाना बार बार खाना कितने दिन लाएंगे? ये भाई है, इनकी पूरी दस्तावेज, लेकिन वो दस्तावेज होना लीगल साइड नहीं होती है, तो उसके लिए प्लान के अंदर नाम होता है ना, सात बार अलग है। ये अब टाउन प्लानिंग में आ गया, इसमें दो चीज़ें अपने मांग क्या करनी है कि आप लोग को व्हीकल की व्यवस्था दी जाए। मकान हमारा है लीगली बराबर, 7 बार के अंदर उतारे के अंदर नाम है, दस्तावेज है, लेकिन टाउन प्लानिंग के अंदर जाता है ना तो वो उसके अंदर इनको व्हीकल की व्यवस्था देनी पड़ती है। ત્યાં પાણીની સુવિધા નથી, લોકોનો મકાન ગીરી ગયા છે, લોકો પાણીથી પરેશાન છે। હમણાં લોકોનો ફોન આવ્યો હમણાં, લોકો ટેન્કર હજુ તો સાચી બોલું છું, એસડીબીઆઈ પાર્ટીથી હા પાણીને હમણાં લાવો ને, આપણે ટેન્કર વગેરે મોકલો, પાણીથી પરેશાન છે જનતા। એના મકાન તો ગીરી ગયા છે, પાણી પીવા કાલે સવારે, હા તો કાલે સવારે એમને પાણી મોકલો। કેટલા ટેન્કર મોકલશો તમે? એનો નંબર આપો તમને। चलिए, सैयदपुरा 40 से जब हम बाहर निकले तो एक मकान ये भी देखा जिनकी 5 बेटियां हैं और एक बेटा है, कमाने में घर के अंदर ये अकेले ही है। और अभी ये अपने मलबे पे, यही इनका मकान हुआ करता था, सपनों का महल, और यहाँ पर अभी ये बैठे हैं। और यहीं पर जो है इनको जो आसपास के लोग हैं जिनके दिल में अब भी जो है इनके लिए रहम है, वो आके इनकी मदद कर जाते हैं, खाना वगैरह पहुँचाते हैं। क्या
क्या कहोगे सर? कहने को अब है ही क्या, सब तो बर्बाद कर दिया। कितने साल कोई सेवा आगे कुछ भी है ही नहीं यहाँ, कोई मदद नहीं हुई? कोई मदद तो है नहीं। और ये तोड़ने से पहले भी मैं गया था कॉर्पोरेशन में, डॉक्यूमेंट्स भी सब दिए मैंने, तो खाली वर्तर मिलेगा। मेरे पास 7/12 का उतारा हैगा, 6 का नमूना है और दस्तावेज है, इंडेक्स है, ऑलरेडी सब है मेरे पास। उसके बाद भी सब रजू देने के बाद वो लोगों ने जबानी बोला था आपको वर्तर मिलेगा, पर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने, कोई गारंटी वारंटी नहीं। और उसके बाद फिर ये भी बोला था कि आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो 1 महीने के टाइम के एज में वो लोगों ने 15 दिन की नोटिस बजाई। फिर वो नोटिस लेके हम लोग गए, तो हम लोग ने बोला आप लोग ने 1 महीने का बोला था, तो 15 दिन की नोटिस बजा दी। तो 15 दिन की नोटिस में भी फिर ये हुआ कि 15 दिन में नहीं निकलने दिया, तीसरे चौथे दिन आके ये लोग ने तोड़ फोड़ के चले गए। फिर उसके एज में जैसे कॉरपोरेशन के साहब लोग हैं, जैसे कोई साहब है और भी जो भी लोग यहाँ आए थे जिनके यहाँ इंचार्ज था, तो वो लोग मतलब उन्हें ऐसा दर्शाया कि भाई हम देंगे, तो वो भी मैं दिया नहीं और तोड़ दिया हैगा। और मैं बेछत का हो गया हूँगा, बेघर जैसा हो गया हूँगा। मेरे पास मतलब टोटल हैरानी परेशानी के सिवा कुछ नहीं हैगा। और उसके एज में वर्तर का भी कोई जवाब मिल नहीं रहा, पेपर में दिया जा रहा वर्तर मिलेगा, बराबर है। तो यानी किस तरह से मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी तो मैं तो बहुत सारा सुन रहा हूँ, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। जैसे कि जो एक स्टेटस है, जिनका एक लेवल है कि भाई राजकारण के अंदर है, वो अपने सब कर रहे हैं, हाँ रोटी सेक रहे हैं जो भी। तो हमारा क्या करने का, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, कैसे क्या करने का, हमारा हर तरीके से हैरान परेशान हो गए हम लोग। तो सरकार यही पढ़ा रहता हूँ मैं, यही सुबह होती है, यही सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर डाला ये लोगों ने। और फिर विकास की बात कर रही है, ये विकास हो गया हमारा, तो विकास कर दिया ये लोगों ने। जब इतने सारे सब कुछ होते सोचे डॉक्यूमेंट्स होते बराबर है कि ये परिवार मेरी कोई बहन, मेरा सामान कोई इधर बहन के वहाँ पड़ा है, कोई इधर बहन के वहाँ पड़ा है, मेरी बच्चियाँ कहीं उधर है, कहीं इधर है, ऐसा सब है। मलबे में दबा था माल? हाँ मलबे में, ये देखो ना सामने किचन की अच्छा, ये पलंग वलंग वो सब टूटा हुआ है, वो ये सब किचन सामान सब। हाँ सब दवा अभी भी निकाले, मलबा हटा के अपने मजूरियाँ करके सब निकालेंगे। जब से तोड़ के गए मजूरी, पलंग भी अंदर ही अभी तक। बेटा आपका मकान है? हाँ अंकल हमारा मकान है। सामान सब दब गया? सब दबा हुआ है, स्कूल की पढ़ाई, बैग वगैरह, चौपड़ी सब दबा हुआ है। लोग को कुछ दिखता ही का है। दुख है आपको कि आपका जो एक रात ऐसी भी गई जब आप सोए तो अपनी छत थी, लेकिन सुबह उठे तो ये तो बेछत हो गई। बेछत हो गए। तेरी बहन कहाँ है बेटा छोटी? वो लोग सब मेरे फुप्पी के वहाँ। फुप्पी के यहाँ पे? साल की है बेटा? मैं 11 साल की। तेरी छोटी बहन कितने साल की है? उन लोग सब मेरी बहन लोग, तीनों बहन भाई 3 साल के। अब दुआ करोगे कि पापा फिर से कमा करके मकान बना लेंगे? हाँ अंकल बहुत कर रहे हैं, मेहनत से बनाया था मकान, तोड़ दिया है ना। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास ये जानना है, अब लोगों को भी ये समझ देनी कि चलिए डिमोलेशन बहुत हुआ, कितने ऐसे परिवार होंगे, कितने ऐसे घर होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट है जैसे आपके पास थे, और आपके पास हो सकता है इतने ही मजबूत डॉक्यूमेंट होंगे तब जाके आपको ये आश्वासन दिया कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी और आपको मकान मिलेगा। तो ऐसे कितने लोग होंगे? ये लाइन में तो ऐसे सबके पास दस्तावेज है और ये 7/12 का भी उतारा है। अब ये प्रोसेस के लिए हम लोगों को वकील के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये लोग कब देते हैं, कैसे देते हैं, क्या हिसाब से देते हैं, बाजार भाव से देते हैं, कौन सी जंत्री से देते हैं, ये सब भी कुछ वेरीफाई है नहीं। कब लिए थे ये मकान आपने? ये मकान को हो गया ऐसा 30 या 40 साल हो गया है। 1989 में लिए थे, 1989 में लिए थे। और लाइट की भी यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी लाइट की है। हाँ लाइट की तो बहुत परेशानी, ये कटिंग का तो ठीक है, बाकी जितनी भी चाली है कि इस मोहल्ले की, अब उसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं छोटे, हर तरीके से सब वो लोग भी बेचारे सब हैरान ही देंगे। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद गुरुदास साहब ने अपनी बचत में ये बोला था, मैं बोलते बोलते भूल गया था कि 2007 के अंदर नोटिस बचाई थी, नोटिस हमने बजाई थी 2007 के अंदर, बराबर रहेगा। उन्हें अपनी बचत में ये बोला था, पर सब ठीक है, तुम कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। फिर ये लगा कि तुम आते नहीं आओ तो रिस्पांस मिलता नहीं, वो डराया जाता है तुम्हारे पास। अब जैसे कि मैं अभी गया था तो मैंने बताया कि भाई
7/12 का उतारा है, 6 का नमूना दस्तावेज है। एक में एसडीबीआई की टीम द्वारा फोन किया गया है कि जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वैकल्पिक, और 10वीं 12वीं के बच्चों की एग्जाम भी है। કાલે બી આયા લોક, પરમ દરે બી આયા, સવારે બી આયા, આય છે હમણાં લોક, પણ હમણાં તો એમના ટોરણનું કોઈ સોલ્યુશન નહીં થયું. 12વીવાળા 11વીવાળા 10વીવાળા બધા રોડ ઉપર અંધેરામાં પડ્યા છે એ લોક. તમે નહીં આવો તો હે? કાલે બોલના फिर સર્વિસ નંબર એમનો તમને મોકલું હમણાં. હા તો મારી વાત સાંભળો, તમે વાત કરો મારા જિમ્મેદારથી. હેલો જી, આપણે અહીંયા સર્વિસ નંબર તમને આપીએ છીએ. તમે તાત્કાલિક એમે લાઇટનું જે પ્રોબ્લેમ છે ચાલુ નથી હા તમને વોટ્સઅપ પર મોકલી. ડીપી પણ વોટ્સઅપ પર મોકલી છે. સર્વિસ નંબર તમને ફોન ઉપર જણાવી આપે છે, બરાબર? હા, વોટ્સઅપ પર સર્વિસ નંબર ને એક્ઝામ છે બાળકોની, તમે તાત્કાલિક લાઇટ ચાલુ થઈ. ओके 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 हेलो, एसडीबीआई की टीम आई है टोरेंट के लिए, अभी ये मदद कर रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर लाइट का काम शुरू करवा दिया जाएगा। क्या कह रहे थे अब, अपनी बात रोकी थी? यही लाइट के विषय में भी बोला मैंने कि जैसे हम तो ऑलरेडी हैरान हो गए हैं, दूसरे जो चाली के हैंगे ये लोग भी ये 3-4 दिन से लाइट गई है, ये लोग भी हर तरीके से हैरान हैंगे। ये हमने ये भी देखा डिमोलेशन के समय पे तमाम नेता एकजुट होकर आए थे, तो तब ऐसा लग रहा था कि तमाम पार्टियां पॉलिटिकल एकजुट होकर आई है और आप लोगों की काफ़ी अच्छी मदद होगी, लेकिन देखने को मिला कि अभी तक तो आपको लाइट से भी आप दूर हो गए, लाइट जैसी सुविधा भी आपको नहीं मिली। क्या बोले, मेरे को तो समझ में नहीं आता किसको क्या बोलूं, गाली देने का मन करता है। सही सही गाली देने का नहीं, लोग यानी ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि आवाम में एकदम हर तरीके से आवाम को परेशान करो, आवाम बागी हो जावे, आवाम ऐसे ऐसे हटकंडे करे कि फिर हम उनको गुनहगार ठहरावे, उनको आतंकवादी बतावे, ने तरह तरह के लोग हर तरीके से तो हैरान कर रहे हैं। महंगवाड़ी की भी वाट लगा रहे कि महंगवाड़ी इतनी है कि एक नॉर्मल आदमी अगर वो 500-600 भी कमा रहेगा तो 500-600 उसकी अगर थोड़ी बड़ी फैमिली है तो वो एक दिन में पूरा हो जाता है, 2 दिन में पूरा हो जाता है। तो मतलब ये ना हर तरीके से ये लोग हैरानी कर रहे हैं। मत पता नहीं इनका क्या मिशन है, क्या मकसद है, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लोग ऑलरेडी हैरान के सिवा कोई नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कि हर तरीके से हर इंसान परेशान है, बराबर है, पर कोई भी सरकार के सामने जा रहा है खड़ा नहीं हो रहा, और जो कर भी रहे हैं तो उनको दबा दिया जाता है, जिनके जो भी तरीके से हैं उनको हटा दिया जाता है। कुछ ये मतलब एक अजीब तरह का एक व्यवहार हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब समझ के बाहर है। ये क्या चाहते हैं, इनके जहन में क्या चल रहा हैगा, दिखता भी है कि भाई ये लोग क्या चाहते हैं। ये जो भी है ऐसा है तो भाई मैं तो यूँ कहता हूँ कि भाई मुसलमान या जो भी तुम्हारे को लड़ते हैं उनको तुम ऐसे ही गोलियां मरवा दो, मार डालो, ख़त्म कर दो, बम फोड़ दो उनके एरिया में। वो ये कर दोगे तो कम से कम ये चीज़ जो तकलीफ़ें हैं, ये तकलीफ से तो वो तो अच्छा रहेगा ना। तो इस तरह का है। यानी अब तो मेरा तो क्या, अब मेरा तो ऐसा सीन कर दिया है कि मैं क्या करूं, मेरे को तो वही समझ में नहीं आता, बराबर है। चलिए, 5 बच्चियों के पिता पे क्या बीतती है जब सर से छत जब उजाड़ दी जाती है, और एक अकेले घर में कमाने वाले जिनकी मेहनत से अपने सपनों का महल बनाया और उसको चकनाचूर कर दिया। उन अधिकारियों को, उन नेताओं को शर्म नहीं आई कि इस तरह के मामले, इस तरह के वारदात यहाँ पर जो है देखने को मिली है। इनको नोटिस दी गई थी, तब भी यहाँ पर अगर कोई पहुँचे होते एकजुट होकर और ये अधिकारियों से कहा होता और सरकार से पुहार लगाई होती तो इनका डिमोलेशन कुछ अंश तक कहीं ना कहीं रुक सकता था, जब तक इनका रमज़ान महीना निकल जाता। यहाँ पर एसडीपीआई से इरशाद शेख मौजूद है। कैसे देखते हो लाइट की समस्या का? जैसे ही आपने कॉल आया आपको टेलीफोनिक कि यहाँ पर लाइट नहीं है और आपकी टीम को पहुँचाया जाए, आप आए हो, कैसी मदद करोगे और क्या देखते हो? जी, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब से 2014 के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता के अंदर आई है, उसके बाद से लगातार बुलडोजर के जरिए एक ही समुदाय को पूरे इंडिया में निशाना बनाया जा रहा है। पहले हम सुनते थे कि कोई भी आरोपी अगर कोई आरोप करता था तो उसके घरों पे भी बुलडोजर फिरा दिया जाता था। उसके बाद अभी देखा गया कि पूरे गुजरात के अंदर भी बुलडोजर की राजनीति जोर शोर पे बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है, और एक डेवलपमेंट के नाम पे चला रही है कि अभी कालूपुर रेलवे स्टेशन को डेवलप करना है, उसके लिए ये एरिया को एक डिमोलाइज करने के लिए सारे लोगों को शॉर्ट टर्म की नोटिस दे दी गई। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिसके मकान अगर लीगली है तो उसको सबसे पहले सरकार के वैकल्पिक व्यवस्था करके देनी चाहिए कि सरकार को जो है इनके लिए रहने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त,
यहाँ रहने के लिए मकान वगैरह सारी चीज़ों का बंदोबस्त सरकार के देना चाहिए, उसके बाद जाके डेवलपमेंट करना चाहिए। लोगों के घर को उजाड़ कर तुम डेवलपमेंट करके क्या करोगे? कि लोग आज कितने सारे लोगों के मकान तोड़ दिए गए, कितने लोगों को बेसहारा कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम है उनकी, और लाइट से भी जो है लाइट वगैरह भी काट दी गई है और पानी वगैरह कनेक्शन भी काट दिए गए, कोई सुविधा इनको नहीं मिल रही है। हमने अभी टोरेंट के अधिकारियों को भी बात की है कि इनका जल्द से जल्द लाइट का भी जो मामला है उसको भी सॉल्यूशन करके दिया जावे। अगर जिसके मकान लीगली है तो उसको जो है, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक कानून है कि कोई भी आदमी अगर सरकार की तरफ से अगर इतने टाइम तक अगर यहाँ पर वो टाइम निकालता है, 50 साल हुए 60 साल लोगों के मकानों को यहाँ पर हुए, तो उनको तात्कालिक वैकल्पिक व्यवस्था देकर जो है उनको रहने का ठिकाना दिया जाए, उसके बाद वो जगह को डेवलप किया जाए। अभी हमने देखा कि वटवा के अंदर इतने सारे जो ओडा के मकान बने थे, जो जिसमें सरकार ने कब्जे बना के रखे थे, किसी को भी अलाउड वो मकान नहीं किए थे, लेकिन उसको जर्जरित बताकर तोड़ दिए गए, कितने सारे मकान तोड़ दिए गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर डिमोलिशन करते हैं, इतने सारे लोगों को मकान से बेघर करते हैं, तो आप क्या वहाँ पर रहने की सुविधा नहीं करके दे सकते? आपके पास कितने सारे रिजर्व प्लॉट खाली है, क्या आप बनाकर लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ एक ही समुदाय को निशाना बनाकर, एक टारगेट बनाकर जो है इनको अपने कारोबार से भी ख़त्म करना चाहती है, घरों से बेघर करना चाहती है और गुलाम बनाना चाहती है। ये हमारी सबसे पहले एक चीज़ रहेगी कि आप इनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए, और हम इनके साथ में हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहाँ भी इनको ज़रूरत होगी हम इनके साथ में हर जगह पे खड़े हैं, और आइंदा भी अगर इनको कुछ ज़रूरत होगी उसके लिए भी हम हर तरीके से, अगर कमिश्नर के पास भी जाने का हुआ और अगर विधानसभा भी जाने का हुआ। और मैं तो यही एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी चुने हुए लोग हैं, MLA है, काउंसिलर है, उनको भी पता होगा कि यहाँ पर जो है इस तरीके का मामला होने वाला है, तो क्या उन्होंने आगे की प्रोसेस क्यों नहीं की, क्यों उन्होंने रुकवाने की कोशिश नहीं की? इतने टाइम से अगर 7 दिन के टर्म्स के अंदर नोटिस आई तो कमिश्नर को मिलकर बात नहीं कर सकते कि आपको इनको रमज़ान का महीना है, इनको एक थोड़ा टाइम दिया जावे, 5 महीने का टाइम दिया जावे, ताकि एक बंदा दूसरी जगह अपना रहने का इंतज़ाम कर सके। और जिसके दस्तावेज वाले मकान है उनके रहने का इंतज़ाम भी करने के लिए क्या ये लोग रजूआत नहीं कर सकते? करनी चाहिए थी इनको, लेकिन डिमोलिशन हो जाने के बाद सारे लोगों के मकान टूट गए, उसके बाद लोग निकल कर आते हैं, और चुने हुए जिसको लोगों ने वोट दिए MLA को, वो MLA भी अभी तक गायब है, और MLA अभी तक आए नहीं है। तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप चुनकर यहाँ के लोगों के वोट देकर आप विधानसभा के अंदर पहुँचे हो, आपने क्यों विधानसभा के अंदर अभी तक आवाज़ नहीं उठाई इसके लिए? तो हमारी तो यही हर तरीके से मांग रहेगी कि इनको हर तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था कम टाइम के अंदर इनको सरकार के देनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है कि 2 इंसान भर्ती भी सारता वैन के अंदर में, बहुत तकलीफ है। पानी नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, धूल मट्टी उड़ रही है। इधर हमारा रमजान में आ गया, हम लोग क्या करेंगे रोजे में, कैसे रोजे रखेंगे? लाइट भी नहीं है, हमको लाइट तो दो, पानी दो, लाइट दो, हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। यहाँ के विधायकों और नेताओं को अपील करोगे आप कि भाई आप यहाँ पे आओ देखने के लिए, हमारी चैनल की मदद, उनको बोलो। हाँ, उनको बोलो, जो नेता हैं उनको बोलो कि यहाँ पर आके देखें और हमारा कुछ इंतज़ाम करें। हम यहाँ बहुत परेशान हैं, अक्खी रात अक्खा दिन हम लोग यहाँ बैठे बैठे हमारा निकल रही आएगा, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, कुछ हमारे को नहीं हो रही आएगा। पूरी रात यहीं बैठे रहते, अक्खी रात हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। अभी लाइट नहीं है, 5 और 6 सब सलंग लाइट का बहुत तकलीफ़ हो गई है। लाइट नहीं है और 2 जन दवाखाने में भर्ती भी है, ये सफोकेशन के हिसाब से भी। हाँ, और लाइट नहीं, सब लोग यहाँ बैठते, 5:30 तक मेरा लड़का ही बैठा था, इसके पप्पा बैठे थे, सब यहीं बैठे थे। मकान का कुछ ठिकाना, यही मेरा मकान, ये दुकान थी दोनों, यही था, टूट गया। हाँ, टूट गया पूरा मकान, दुकान दोनों टूट गया। आपके विस्तार के नेताओं को हमारी चैनल के माध्यम से बुलाएं, कुछ अपील करें। हाँ, यहाँ के कॉरपोरेटर लोग हैं, वो लोग तो कर ही रहे कोशिश, लेकिन अभी आए नहीं टूटा से। यहाँ के इकबाल शेख है और कौन है कॉरपोरेटर, वो आवे, MLA भी आवे। हाँ, MLA अब तक आए नहीं देख। नहीं आए, MLA से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी आवे। लोगों को बहुत तकलीफ़ है, पानी की, लाइट नहीं है, बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, और 2 लोग ये इस दवाखाना में भर्ती हैं। हम लोगों को इतनी तकलीफ है कि बाहर बैठे हुए हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं, इतना धूल मिट्टी सब कुछ हो रहा है। हम कहाँ जाएं, कैसे होगा, क्या करेंगे हम लोग? और रमज़ान भी आ गया है, ये सब मतलब घर से बेघर हैं सब लोग। नेताओं को कुछ मांग कराओ, नेताओं को कुछ मांग कराओ, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे भाई?
अपना वक्त आता है तो पूरा काम ले लेते हो। आज वोट है, ये है, वो तो सब हम लोग कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को कौन देखने वाला है? इसको तो देखो, सब बच्चे छोटे छोटे हैं, सब रोड पे आ गए। तुम लोगों को कुछ लगता है कि नहीं लगता है? चलिए, तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये चाली है, पीछे अंधकार भय जो चाली है। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूँगा आगे आए। तो ये जो है बुज़ुर्ग महिला हैं, वो सड़कों पे आके रोड की साइड पे बैठती है, और कुछ जो बेटियां हैं, घर की बहुएं, बेटी है, बच्ची है, वो गली की दहलीज पे, उनके मकानों की दहलीज पे पूरी रात इस तरह से गुजारते हैं ये लोग, क्योंकि इनके घरों में बिजली नहीं है और घरों में जाते हैं तो सफोकेशन की वजह से ये लोग रह नहीं पाते हैं, तो इनको बाहर ऑक्सीजन के लिए दहलीज पे बैठना पड़ता है। तो ये परिस्थिति अभी गोमतीपुर चारतोड़ा कब्रिस्तान के डिमोलेशन के बाद की है। विस्तार के लोग अपने विधायक को ढूंढ रहे हैं, अपने नुमाइंदों को ढूंढ रहे हैं कि वो लोग आएँ और इनकी मदद करें, लेकिन इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि जब से डिमोलेशन की कार्यवाही शुरू हुई है तब से लेकर अब तक विधायक ने एक चक्कर नहीं काटा। एक दिनेश कुशवाहा और एक जो है शैलेश परमार, और दिनेश कुशवाहा आज तक अभी इनके चक्कर काटने के लिए नहीं आए हैं। डिमोलेशन के बाद से लेकर अब तक यहाँ पे लाइट, पानी, बिजली, तमाम की जो है दिक्कतों का सामना ये आवाम, ये बच्चे कर रहे हैं। और काउंसिलर इकबाल शेख वहाँ पर डिमोलेशन के समय आकर गए हैं। यहाँ की महिलाओं ने भी कहा कि वो आते हैं, चक्कर काटते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं होता, उसका इनको बड़ा दुख है। सब बाहर से ला के खा रहे हैं हम, पानी बाहर से ला रहे हैं। पानी आएगा तो पियेंगे ना।